जेएमआई बीएड के पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस पर आने से पहले आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जामिया में किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना बीएड के लिए अप्लाई कर रखा हो, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम पेपर आता है, कॉमन पेपर होता है, सभी कैंडिडेट सेम पेपर देते हैं। बस होता क्या, जब फाइनल मेरिट बनता है तो मेरिट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बनता है कि आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने और कैंडिडेट हैं जो अप्लाई किए हैं, मेरिट जो है उनके बीच में बनती है, जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का बनाने का काम है। यूनिवर्सिटी बना के फाइनल रिजल्ट पब्लिश करती है। आपको अभी के लिए यह समझना है कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही होने वाला है, लाइन बाय लाइन, जो इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉर्मल किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो दो मीडियम होता है कि या तो भाई तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या तो तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। जामिया में तीन मीडियम होता है, या तो इंग्लिश के हो, या तो हिंदी के हो, या तो उर्दू के हो। तो देखो, उसी तरह हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए सीट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रखा है डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। और ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट्स यहां पर मेंशन्ड है, जेएमआई जामिया जो है केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में बीएड करवाता है। तो हिंदी मीडियम में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो ये सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेंगे और अकॉर्डिंगली सीट कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। उसी तरह ये देखो उर्दू मीडियम में देखोगे लैंग्वेज में अरबिक, पर्शियन, उर्दू तीनों है, और यहां पीछे देखोगे लैंग्वेज में केवल इंग्लिश है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जेएमआई अपना बीएड का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। और सभी सब्जेक्ट के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबका पेपर स्ट्रक्चर सेम होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बेसिस ऑफ सिलेक्शन सबका सेम होता है। जहां पर पेपर में 85% वेटेज आपका रिटर्न एग्जाम का होता है। रिटर्न एग्जाम का मतलब होता है कि आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे, वहां एक क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा, उसमें 170 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको ओएमआर शीट मिलेगा, उसको आपको बबल करना होगा। जेएमआई का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। जेएमआई के पेपर का अभी तक एज ऑफ नाउ ऑनलाइन पेपर से कोई संबंध नहीं है। और एज फार एज जामिया का बीएड कंसर्न है, इसका सीयूईटी के एग्जाम से भी कोई संबंध नहीं है टिल एनी फर्दर नोटिस। ठीक है, तो पेपर स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली 85% वेटेज इनका एंट्रेंस एग्जाम पर होता है, और जब 85% वेटेज में मान लो आप पास हो गए, क्वालिफाई कर लिए, जो भी मेरिट बना, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद 15% वेटेज इंटरव्यू का रहता है, और इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनता है जामिया का। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, एमसीक्यू चॉइस, जैसा कि मैंने बोला कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। टोटल टाइम जो आपको मिलता है 3 आवर्स का होता है, मतलब कि 180 मिनट मिलते हैं। 3 आवर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन करना रहता है 3 आवर में आपको 170 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं 170 मार्क्स। और हां, पेपर में आप अंधा तुक्का मत मारो, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है जेएमआई के पेपर में। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपके सही वाले क्वेश्चन में से काट दिया जाएगा। 1/4 पेपर में नेगेटिव भी है। ध्यान दीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जो डेली बैच चैनल का नाम है ना, जहां वीडियो देख रहे हो, चैनल के नाम पे क्लिक करो। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आएगा जेएमआई बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालो, जेएमआई बीएड सेलेक्ट, कोई डाउट, क्वेरी कुछ नहीं रह जाएगा। और ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, मात्र नेक्स्ट 2-3 डेज ही रह गए हैं। जो भी बच्चे जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लास आप जामिया बीएड के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान देना, जामिया में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना पेपर में, 170 क्वेश्चन में बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। मैथ से पूछते हैं, रीजनिंग से पूछते हैं, लैंग्वेज से पूछते हैं, सोशल साइंस से पूछते हैं, साइंस से पूछते हैं। उस पूरे सब्जेक्ट्स का अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होता है, तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस है, वन ऑफ द वेरी लो प्राइस पर, वन ऑफ द वेरी प्रीमियम क्वालिटी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, जेएमआई बीएड का कंप्लीट प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, जो टोटल 170 मार्क्स के 170 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 170 क्वेश्चन जो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मेजरली इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 30 क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षा और अभिरुचि की टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। करंट अफेयर की टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अकेले जनरल इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर मिला के ही आपका टोटल 90 क्वेश्चन यही कवर हो जाएगा। उसके बाद वो सब्जेक्ट नॉलेज भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं रिपीट करूंगा, किसी सब्जेक्ट के हो आप, आपको नेचुरल साइंस का, सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स का, लैंग्वेज का,
सभी सेक्शन में से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और टोटल 80 यहां पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज में। आप किसी सब्जेक्ट के हो, तुम सोशल साइंस के हो तो भी तुमको नेचुरल साइंस का क्वेश्चन करना है, तुम साइंस के हो तो भी तुमको सोशल साइंस का क्वेश्चन करना है। इन टोटल पेपर का ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। 170 मार्क्स में 170 क्वेश्चन आता है, सेक्शन वाइज कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये यहां पर डिवाइडेड है। और जब आप इसको पास कर लोगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, रिटर्न निकलने के 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है और पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। आ जाते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले ध्यान देना, ये जो जनरल इंटेलिजेंस यहां पर दिया हुआ है ना, इसमें जो 30 क्वेश्चंस ये पूछेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले कि जनरल इंटेलिजेंस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है। तो देखो बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एनालिसिस, अरेंज द सीक्वेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्लीट द पैटर्न, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, मैथमेटिकल रीजनिंग, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, डिस्टेंस, नंबर प्रॉब्लम्स, मिसिंग नंबर्स, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल सीरीज। टोटल इन सभी टॉपिक्स से मिलाकर 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा रीजनिंग का। और ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही टॉपिक पूछेगा, एक दो ज्यादा भी हो सकता है, एक दो कम भी हो सकता है। और कभी कलात बीच में एक दो ये लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन भी डाल देते हैं, एक दो बेसिक साइंस का क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा 5-10% एम्बिग्यूटी, वल्गर, वो जो ब्लर एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में। तो ये मत सोचो कि 30 क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जैक्टली उन्होंने कसम खा रखा, नहीं भाई हम रीजनिंग का और जो है जनरल इंटेलिजेंस का ही पूछेंगे। 5-10% एरिया हमेशा वल्नरेबल रहता है, उतनी एम्बिग्यूटी रहेगी, उतना ब्लर आपको हमेशा रहेगा, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होता रहता है। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस का मेजर यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो जितना मैंने मेंशन किया है, इनफैक्ट इसका 80% भी आप पढ़ लेते हो जितना मेंशन किया है, तब भी आप जनरल इंटेलिजेंस का 90% क्वेश्चन पेपर में पूरा पूरा आप सही कर पाओगे। फिर करंट अफेयर से टोटल 30 क्वेश्चन ये पूछेंगे। करंट अफेयर में आपको साइंस एंड टेक का न्यूज पता होना चाहिए, न्यूज रिलेटेड टू एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, उसके रिगार्डिंग ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, जीडीपी, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, इलेक्शन न्यूज, फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन, पोस्ट, मिनिस्टर्स, नेशनल अवार्ड, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ें। ध्यान दो, जो भी तुम्हारे पेपर का डेट है, जो भी आपके पेपर का डेट है, इस पर्टिकुलर पेपर डेट से पहले का मिनिमम 6 मंथ का आप पढ़ेंगे। जो भी आपके एग्जाम का डेट है उससे पहले का मिनिमम, न्यूनतम 6 महीने का तो किसी भी केस में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्स टू मैक्स 9 से 10 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़िए, उतने में मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर के क्वेश्चन, 90% ऑफ द करंट अफेयर का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ। और करंट अफेयर जैसे मान लीजिए आप नहीं कहीं पर प्रिपेयर कर रहे हो, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो कैसे करना है। मार्केट में ना प्रतियोगिता दर्पण आती है, आप अमेज़न पर भी सर्च कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण की जनरल नॉलेज की मतलब करंट अफेयर की बुक आती है, मंथली बेसिस पर आती है, तो उसको आप ले सकते हो। मिनिमम 6 मंथ का ले लो, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का। प्रतियोगिता दर्पण आप पूरा पढ़ लोगे, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं कवर हो जाएंगे। यूट्यूब पर जाके इधर उधर मत सर्च करना कि करंट अफेयर के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर मैराथन, तमाम ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि सुबह ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते, उससे पहले करंट अफेयर का वीडियो बना देते हैं। उतना करंट अफेयर नहीं पढ़ पाओगे भाई। उतना करंट अफेयर पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा सारा के सारा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेहतर यही होता है करंट अफेयर पढ़ने के नाम पे मिनिमम 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण लाया, मैक्स टू मैक्स ज्यादा टाइम बचा है तो 9 मंथ का प्रतियोगिता दर्पण लाया, उसमें से जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उतना पढ़ लिया, उतने से आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि में जेएमआई में आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म, इंक्लूजन, असेसमेंट, इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग फैक्टर्स, टाइप्स एंड डिसेबिलिटीज, कम्युनिकेशन, टीएलएम। व्हाट इज टीएलएम? टीएलएम इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एनईपी इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टीम टीचिंग, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एनालॉजीज, ग्रुप एक्टिविटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा आजकल लगातार सरकार इस पर माहौल बनाई हुई है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस जो लास्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, इतना सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ लीजिए, इतना पर्याप्त है जेएमआई बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करने के लिए। और हाँ, अगेन अगर आप मान लो डेली बैच से प्रिपरेशन क्लास नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो और कहीं और भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, तो यूट्यूब पर रैंडमली टीचिंग एप्टीट्यूड मत सर्च करना। 99% लोगों ने जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है वो टोटल का टोटल नेट जेआरएफ के एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रखा है।
किसी ने बीएड के हिसाब से नहीं पढ़ा रखा है और तुमको बीएड के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो क्या करो, डेली बाइट्स के चैनल पर क्लिक करो। जब चैनल के नाम पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा और अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वीडियो लेक्चर दे रखे हैं सभी वीडियो लेक्चर को 4 से 5 बार देख जाओ। एग्जाम में श्योर शॉट सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 100% तक क्वेश्चन आप पूरा पूरा सही कर पाओगे। केवल इन सभी वीडियो लेक्चर्स को ऑफलाइन मोड में सेव कर लो, 4 से 5 बार देख जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस आपका जेएमआई बीएड में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और डेली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार मीट, बहुत सारे वेबिनार मीट भी कंडक्ट होते हैं। तो डेली बाइट्स के सेमिनार मीट्स को ज्वाइन करने के लिए, डेली बाइट्स के वेबिनार मीट्स को ज्वाइन करने के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, नीचे कमेंट में भी पिंड है। अगर आप टीचर बनने को सोच रहे हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, सीटेट देना है, DSSS भी देना है, केवीएस देना है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू। एंड यस, दिल से सीटेट मतलब ओके, सो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे कमेंट में पिंड होगा। और टेलीग्राम पर जाके सीधे टीचर एजुकेशन रिसोर्स भी टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए, और गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करना। सबसे टॉप पर ऑर्गेनिक तरीके से डेली बाइट्स की वेबसाइट आएगी delibits.in, जिसपे विजिट करके तमाम जेएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा कि हम सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर को देख रहे थे, अब तक हमने जनरल इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर का जो 90 क्वेश्चन टोटल आता है ये हमने देख लिया। अब हम नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन जो आते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल साइंस के टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, जब नेचुरल साइंस बोला जाए तो उसमें फिजिक्स भी आ गया, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, तीनों आता है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल साइंस लिखा है यहां पर, इसको तुम हल्के में नहीं उठाओगे, इसमें 3 सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सब्जेक्ट है, और जो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो नेचुरल साइंस के सिलेबस को देख लेते हैं। बेसिकली लाइट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेक्टर क्वांटिटी, रिएक्टिव सीरीज, पीरियोडिक टेबल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, अलॉयज, बॉन्डिंग इन सब्सटेंसेज, एसिड बेस रिएक्शन, पीएच ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज, सैपोनिफिकेशन, मोल कॉन्सेप्ट, फोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस है वहां से बेसिकली आपको पढ़ना है, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हार्मोन्स, प्लांट एंड एनिमल्स, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, बायोडायवर्सिटी, डिजीज, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, हेरिडिटी डिजीज, सुगर, एसिड्स एंड बेस फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेज, वर्क डन, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन उठता है कि सर ये सब टॉपिक तो 8th 9th में भी है, 10th में भी है, 11th 12th में भी है, तो क्या लेवल रखना है? मैक्स टू मैक्स क्लास 9 से 10 तक का लेवल आप रखोगे। जेएमआई बीएड के पेपर में जो नेचुरल साइंस का क्वेश्चन आता है बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। 9th-10th क्लास तक का लेवल मैक्सिमम, उससे ज्यादा लेवल छूना भी नहीं है, नहीं पूछेगा। क्लास 9 से 10 तक का लेवल ही जनरल साइंस में मेजरली आपको कवर होते हुए देखने के लिए मिलेगा। आई मीन नेचुरल साइंस में आपको कवर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब हम आ जाते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस बेसिकली इसकी क्लासेस डेली बैठ कर मैं ही लेता हूं स्टूडेंट्स का। सोशल साइंस की जो भी क्लासेस होती हैं, तो हिस्ट्री में आपको मेजरली हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, जो टोटल 16 महाजनपद हैं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो जैन टेक्स्ट जो है अंगुत्र निकाय भगवती सूत्र में जो दे रखा है 16 महाजनपदों के रिगार्डिंग, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बेसिक आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, सल्टनेट पीरियड, विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है। मुगल पीरियड से क्वेश्चन तो मतलब पूछ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं मॉडर्न इंडिया से। यूरोप का जो भी इंडिया में आगमन हुआ था, चाहे पुर्तगाली रहे हों, चाहे ब्रिटिश रहे हों, चाहे फ्रेंच रहे हों, उन सब चीजों के रिगार्डिंग बेसिक चीजें आपसे पूछ सकता है। सोशल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल, बाइकैमरल, फेडरलिज्म, जस्टिस सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से कुछ पूछ सकता है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कई बार ना वर्ल्ड पॉलिटी से भी कुछ कुछ बहुत बेसिक सी बातें पूछ देता है कि वाई रशियन रिवॉल्यूशन इज अ ट्रू रिवॉल्यूशन। 4 ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें जो मेजर इवेंट रहे हैं
वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जियोग्राफी से ही आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाईएस्ट माउंटेन पीक, रिवर्स, माउंटेन्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, निकनेम ऑफ प्लैनेट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ सॉइल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, माइंस, रबी एंड खरीफ क्रॉप। ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, बहुत बेसिक सब पूछते हैं, तो जियोग्राफी में बहुत ज्यादा आपको माथा मारने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, इतना भी जियोग्राफी का टॉपिक आप कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक यहां मेंशन कर रखे हैं इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज के साथ डिस्कस करके, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मेजरली आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही चीजें आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तमाम सारी चीजें जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, क्वासिरेंट, मीन, मोड, मीडियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, बेसिक चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी से समझनी है। तो बेसिकली यहां तक हमने नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस कवर कर लिया। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हम लोग को देखना है क्या पूछते हैं ये लोग। तो मैथमेटिक्स से आपको एवरेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, सीरीज, मेंसुरेशन, ट्राइंगल, सर्कल के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ का जो सेक्शन है, अगर आपने जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ रखा है पहले, तो लिटरली बता रहा हूं जेएमआई बीएड में जो मैथ का क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत होगा, श्योर शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस करोगे। देखो एक तो टोटल 20 क्वेश्चन आता है। देखो बेसिक्स टॉपिक हैं, देखो टॉपिक्स बेसिक हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक रखते हैं। तुमको ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा मेंसुरेशन से, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जीएमआई में सेलेक्ट होने के लिए ना मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको वहां से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे, तो क्वेश्चन का लेवल आप ठीक ठाक रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, चाहे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो, तुमको वो जीएमआई बीएड में तुमको मैथ का टॉपिक प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही जरूरी है। और जो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस होते हैं, इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स का लाइव क्लास कराते हैं 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच में। लैंग्वेज में ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि तुमसे इंग्लिश का पैसेज दे दिया, हिंदी का पैसेज दे दिया, उर्दू का पैसेज दे दिया, सिनोनिम एंटोनिम, बहुत घुस घुस के लैंग्वेज का उस तरह का चीजें पूछ रहा। ना 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 ना, जीएमआई में लैंग्वेज का मतलब टोटल बहुत बेसिक लैंग्वेज की बातें आपसे पूछता है, जिसमें आप देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, पोजीशन ऑफ मदर टंग इन क्लासरूम, और फिर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। ध्यान देना, क्लास टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें जीएमआई बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डाल दिया है। लैंग्वेज में बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुमको इसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो तुम टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, जेएमआई बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर पहले तुम उसमें से निकालो, और जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन, जेएमआई बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर जब टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखना, तो ये देखना कि उसमें लैंग्वेज से किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो तुम देखोगे लैंग्वेज में वो बहुत इंग्लिश, बहुत हिंदी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड या पैसेज, इन सब पर फोकस करने के बजाय लैंग्वेज की बेसिक बातें अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की क्या आवश्यकता है, टीचिंग करिकुलम में क्या सारी चीजें हो सकती हैं, इस तरह के टॉपिक से वो लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछता है। तो लैंग्वेज के टॉपिक को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप टीचर एजुकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और जेएमआई बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके उन टॉपिक्स को आप देखिए। और ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स पर आप जीएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल भी ले सकते हो, जिसमें आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, 3 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट प्रोवाइड किए जाते हैं, करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, मैथ रीजनिंग का वर्कशीट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो मॉक इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस कराया जाता है, मात्र ₹1999 में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिपरेशन क्लासेस नहीं है, ये मेंबरशिप है, जिसमें जामिया बीएड का ये सारा रिसोर्स मटेरियल मिलता है जो आपकी स्क्रीन पर शोड है। यहां पर आपको जीएमआई बीएड 1999 टाइप करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ये कोड लिख करके सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। मेरी व्हाट्सएप हैंडल आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। 1999 का पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप हैंडलर को स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, बिना पैनिक किए, बिना इस फालतू बात में गए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत छोटा अमाउंट है कि मैं इसको लेकर राजा बन जाऊं, और बहुत छोटा अमाउंट है कि तुम इसको देकर गरीब बन जाओ। तो बेहतर क्या है कि बहुत बेसिक चीजें मैंने मेंशन किया है, ये आपको प्रोवाइड किया जाए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद पैनिक न करना, 24 to 48 आवर्स का वेट करना। सभी जो रिसोर्स मटेरियल मेंशन्ड है, ये जो बेसिक्स है, ये आपको जीएमआई बीएड के सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न, मॉक वगैरह जो है, ये बेसिक बातें आपको पूरा समझा देगा जो मेंबरशिप के रिसोर्स मटेरियल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस। हैव अ नाइस डे अहेड।